फख्र से बताता है कि मैं यूएसए से पढ़ा हुआ हूँ। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि कौन पढ़ा लिखा है या कौन नहीं है। अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हर चीज़ हमें टाइम के साथ बदलती हुई नज़र आती है। मिसाल के तौर पे अगर एक मेडिसिन 30-40 साल पहले जो फार्मूला यूज़ होता था उसका, अगर आज देखें तो उसके फार्मूले में या फिर उसके मैन्युफैक्चरिंग के तरीके में एक मैसिव डिफरेंस हमें नज़र आता है। सो सेम केस एजुकेशन में भी हमें नज़र आता है। वो थीरीज जो आज से 25 या फिर 30 साल पहले एक थेरिस्ट दे गया है, वो आज रिजेक्ट होती है और उसके ऊपर एक नया थेरिस्ट अपनी थ्योरी पेश कर देता है। तो इस सारे में हमें तीन चीज़ें मुश्तरक नज़र आती हैं, तीन चीज़ें सिमिलर नज़र आती हैं। चाहे 10,000 साल पहले जो एजुकेशन थी या फिर 5,000 साल पहले जो एजुकेशन थी या आज की एजुकेशन के बारे में अगर हम देखें तो हमें तीन चीज़ें ऐसी हैं जो हमें कॉमन नज़र आती हैं, और वो तीन जो चीज़ें हैं वो एक्चुअल में 3 C's हैं। ये जो C's हैं, ऐसा नहीं है कि ये उस एजुकेशन के साथ लगते हैं या उस एजुकेशन के लिए हैं जो दुनियावी है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम देखें एक बच्चा जो मदरसे में पढ़ता है या एक बच्चा जो हार्वर्ड में पढ़ता है, कैम्ब्रिज में पढ़ता है, उसमें अगर ये तीन चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ ये हैं तो वो बच्चा एजुकेटेड है, वो बच्चा पढ़ा लिखा कंसीडर किया जाएगा। अगर उस इंसान में ये तीन चीज़ें नहीं हैं तो वो बच्चा पढ़ा लिखा कभी भी नहीं हो सकता, चाहे वो PhD कर ले। पहली चीज़ जो पहला C है वो है कॉन्फिडेंस। अच्छा, कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है कि जो मैं समझता हूँ कि मोमिन के पास सबसे ज़्यादा होती है। एक दुनियादार बंदा हो या एक लिबरल किस्म का इंसान हो और दूसरी साइड पे अगर एक मोमिन हो, तो मैं समझता हूँ या जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जो मोमिन होगा उसके पास कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा होगा। उसकी वजह यह है कि उसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कुल है, बिना देखे वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे यकीन करता है, वो उसको राज़िक समझता है, उसको मालिक समझता है, उसको खालिक समझता है। ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं तो उस इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल इस हद तक हो जाता है कि वो इंसान खुद को बाइतमाद समझता है और वो समझता है कि जो कुछ होना है वो तो होके रहेगा, क्योंकि उसका एक यकीन है, उसका एक ईमान है कि जो कुछ होना है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से ही होना है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो मोमिन है उसका कॉन्फिडेंस लेवल सबसे हाई होता है। साइंस की अगर बात करें तो साइंस कहती है कि जिस चीज़ को हम सेंस कर सकते हैं उस पर हमारा यकीन है, लेकिन एक मुसलमान वो ये कहता है कि अगरचे हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को देखा नहीं, लेकिन वो मौजूद है, उसकी एग्जिस्टेंस है। तो यही एक चीज़ है जो इंसान को बाइतमाद बना देती है। मैं बारहा एक बात कह चुका हूँ कि कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ये इंसान के अंदर होता है। कॉन्फिडेंस का ताल्लुक इंसान के इंटरनल सिस्टम से होता है। तो डिसेबिलिटी, जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ कि एक्सटर्नल कभी भी नहीं होती, डिसेबिलिटी हमेशा वो होती है जो आपको नज़र नहीं आती, आप उसको हमेशा फील करते हैं, आंखों से नहीं देख सकते, ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो जिस इंसान में पहला C है, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल है, एक तो वो इंसान डिसेबल नहीं है और दूसरा वो वेल एजुकेटेड है। अब देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 पे जो हमारे पास C है उसका मतलब है क्रिएटिव। जो इंसान क्रिएटिव होता है ना वो एक्चुअल में एजुकेटेड होता है। जो इंसान खुद पे यकीन रखता है, खुद की एबिलिटीज पे यकीन रखता है, वो इंसान एक्चुअल में क्रिएटिव होता है। वो इंसान हमेशा इम्कानात की तरफ जाता है।
निकाले हुए रास्तों पे नहीं चलता, वो इंसान हमेशा अपने रास्ते तलाश करता है। और इंटरेस्टिंगली मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस ये इंटरकनेक्टेड है। जो इंसान बाएतमाद होगा वो ऑब्वियसली क्रिएटिव भी होगा, क्योंकि जब इंसान बाएतमाद होता है उसी वक्त वो रिस्क लेता है। आज हम देखते हैं ये जो गाड़ियां हैं, मोबाइल है, लाइट है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, ये किसने बनाई है? ये उसी इंसान ने बनाई है कि जिसका माइंड क्रिएटिव था। और क्रिएटिव वो कब बना? जब वो कॉन्फिडेंट था, फिर उसके अंदर क्रिएटिविटी आई। या आप यूं कह सकते हैं कि फिर उसने क्रिएटिविटी पे अमल करना शुरू किया। सो आज की जो डेफिनेशन है, या जो हमेशा जो चीज़ कॉमन है एजुकेशन के हवाले से, उसमें जो क्रिएटिविटी है वो इसी चीज़ का नाम है कि जो इंसान खुद पे यकीन रखता हो या अपने बाजुओं पे फख्र हो, वो इंसान दरअसल क्रिएटिव होता है। नंबर 3 पे जो हमारे पास सी है वो है करेक्टर। करेक्टर बिल्डिंग बहुत बड़ी चीज होती है। करेक्टर एक ऐसी चीज होती है कि जिसके बिना इंसान कुछ भी नहीं होता। इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। बट if character is lost, everything is lost. So इस स्टेटमेंट से हम जान सकते हैं कि करेक्टर की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। और नाज़रीन, मैं यहाँ एक चीज़ बताता चलूँ कि करेक्टर जो होता है ना, वो हमेशा 2 चीज़ों से बनता है। या फिर सिस्टम स्ट्रांग हो, या फिर आपका कोई रोल मॉडल हो। मिसाल के तौर पे बीइंग अ मुस्लिम, मेरा जो रोल मॉडल है वो है हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम उनको फॉलो करते हैं क्योंकि उनका जो करैक्टर था वो बहुत ही आला था। उनका जो किरदार, इखलाक, वो मिसाली था। और मुसलमान होने के नाते हम जब उनको रोल मॉडल मानते हैं तो हमें चाहिए कि उनका जो किरदार है या उनकी जो जिंदगी है उससे सीखे कि किरदार या फिर कैरेक्टर बिल्डिंग क्या चीज़ होती है और कैसे की जाती है। अब देखिए ना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं वो किस तरह अपनी जानें निछावर किया करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सीखें कि वफ़ा क्या चीज़ होती है। हज़रत उमर फ़ारूक से सीखें कि अदल क्या चीज़ होती है। हज़रत उस्मान से सीखें कि सखावत क्या चीज़ होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सीखें कि बहादुरी क्या चीज़ होती है। ये सारी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं ये उन लोगों ने कहाँ से सीखी? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी। उनकी सोहबत में रहा करते थे वो लोग। तो आज जबकि 1400 साल बाद भी उनका बनाया हुआ कानून, उनकी दी हुई तालीमात जब हमारे पास मौजूद हैं, सो बीइंग अ मुस्लिम हमें चाहिए कि हम कैरेक्टर उस तरह बिल्ड करें कि जिस तरह उन्होंने हमें बताया है। और नंबर 2 पे जो मैंने बोला था कि सिस्टम स्ट्रांग हो तो फिर इंसान का कैरेक्टर अच्छा हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर हम यूरोप में देखते हैं, यूरोप का सिस्टम इतना स्ट्रांग है, लॉ एंड ऑर्डर का इतना इम्प्लीमेंट वो लोग करते हैं कि आपको ना चाहते हुए भी कानून को फॉलो करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी की कोई चीज़ गिर गई है और गुजरने वाले की नज़र अगर पड़ गई है तो वो कभी भी नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि उन मुल्कों में लॉ एंड ऑर्डर है। तो बहरहाल ये 3 चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी कि जिस इंसान में या जो इंसान खुद को पढ़ा लिखा समझता है वो खुद का एहतसाब करे कि क्या हमारे अंदर ये 3 क्वालिटीज़ या 3 चीज़ें हैं। अगर तो हैं तो कोई मसला नहीं है, वो हार्वर्ड से पढ़ा हो या फिर सियालकोट के या लाहौर के या
या कराची के किसी स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो, या फिर उसने मदरसे में कुछ पढ़ा हो, इट डजंट मैटर। ये 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है एक वेल एजुकेटेड इंसान कहलाने के लिए। सो अब तक के लिए इतना ही। अपना